आज बात करेंगे किसानों के द्वारा पंजाब हरियाणा में किए जा रहे प्रोटेस्ट के बारे में। कोरोना जैसी महामारी के समय में हमारे देश की जीडीपी 23.9% पर पहुंच गई। ऐसे में फार्मिंग सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जिसकी जीडीपी +3.4 पर रही। परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया। बीते जून में सरकार ने अध्यादेश लाकर 3 कानूनों को लागू किया था, जिसके बाद किसान ने सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं। हाल में ही सरकार ने 18 सितंबर को लोकसभा में और 20 सितंबर को राज्यसभा में इन 3 बिल्स को पास करा लिया है। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये 3 विधेयक हैं क्या और किन कारणों की वजह से इनका विरोध किया जा रहा है। पहला विधेयक है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। इस विधेयक में मोटे तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सामान का स्टॉक कर सकता है। इस विधेयक का मुख्य कारण ये है कि इस कानून के बनने के बाद काला बाजारी को बढ़त मिलेगी। स्टॉक कर लेने के कारण मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। फिर वही व्यक्ति जिसके पास स्टॉक किया हुआ है वह सामान बाजार में औने पौने रेट पर बेचेगा, जिससे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा विधेयक जिसका विरोध सबसे ज्यादा किया जा रहा है वह है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा। आज़ादी के बाद सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वो ये है कि उस समय बड़े बड़े साहूकार और जमींदार किसानों से उनकी फसल छोटे दामों पर खरीद लेते थे और फिर बाजार में जाकर उनको अधिक मूल्य पर बेच देते थे, जिसका मुनाफा वो खुद खा जाते थे। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए सरकार ने 1950 के दशक में APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट लागू किया, जिसके तहत सरकार ने किसानों को APMC मंडियों में अपनी फसल बेचने की अनुमति दी और इन मंडियों में किसान से खरीदने के लिए खरीदार को सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है और इन खरीदार को आम बोलचाल की भाषा में आढ़ती कहा जाता है। और आप ऐसा भी समझ लीजिए कि ये आढ़ती किसान और बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच कमीशन एजेंट का काम भी करते हैं। मोदी सरकार ने अपने नए विधेयक के तहत पर वन कंट्री वन मार्केट की व्यवस्था पर जोर देते हुए ये कहा है कि किसानों को APMC मंडी के बाहर भी सामान बेचने की अनुमति दे दी है और इसके बाद भी किसानों से भी अब डायरेक्ट बिना लाइसेंस के भी खरीद पाएगा। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि सरकार APMC मंडी को खत्म नहीं कर रही है। ये कम्प्लीटली किसान की चॉइस होगी कि वह सामान APMC मंडी के बाहर बेचना चाहती है या नहीं। इस विधेयक के विरोध के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि वो ये है कि बड़े बड़े कंपनियों के RT और बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में साठ-गांठ करके किसानों का सामान APMC मंडी में नहीं खरीदेगा और इसलिए किसान को सस्ते दामों पर ओपन मार्केट में अपना सामान बेचना पड़ेगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। इस विधेयक के विरोध का दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक के तहत MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस की व्यवस्था को भी खत्म करना चाहती है, परंतु सरकार ने इस तर्क को सिरे से नकारते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है। तीसरा और आखिरी विधेयक जो सरकार खुद लाई है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इस विधेयक के मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की गई है। इस विधेयक के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से फसल बोते टाइम ही अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर सकती हैं और इससे किसान को अपनी फसल का एक निश्चित प्राइस मिल पाएगा। मोटे मोटे तौर पर इस विधेयक का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। अब आखिर में ये सवाल उठता है कि जब ये विधेयक पूरे देश के लिए है तो इसका विरोध मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में ही देखने को क्यों मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि पंजाब में करीब 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट भी हैं और इसके अलावा सरकार जितना MSP खरीदती है उसका लगभग 1/3 पंजाब से आता है। पंजाब में सरकार की विपक्षी पार्टियां किसानों को यह समझाने में कामयाब रही कि सरकार MSP की व्यवस्था खत्म करने का प्लान कर रही है, जो किसानों की मुख्य वजह दिखाई दे रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह सौदा किसानों के लिए कितना बड़ा साबित होगा। परंतु अगर सरकार चाहती है बड़ी बड़ी रैलियों के तर्ज पर अपनी APMC मंडियों में स्क्रीन्स लगवाकर ठीक तरीके से अपनी बात किसानों तक पहुंची जा सकती थी।